चलिए हम सभी अपनी स्व स्थिति में स्थित होंगे। अपने आप को देखें। मैं चमकता सितारा हूं। कौन सा सितारा? सभी आत्माओं को ठिकाना देने वाली मैं, सभी को रास्ता दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्वयं में सेट हो जाएंगे। फील करें बाबा हमारे सामने आ गए और हमारे साथ हमें मुरली की धारणा करने में हमारा साथ दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। लेट स्टार्ट करने के लिए सॉरी। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ओआरसी में हूँ, तो जब तक यहाँ मुरली फिनिश नहीं होती तो मैं उठ नहीं सकती हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। थैंक यू, आपने हमें समय दिया उसमें से। थैंक यू बाबा। तो आज बाबा कौन से रूप में आए हैं? बाबा बहुत इंटरेस्टिंग है ना, रमणीक है। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बर्थडे। सॉरी, आप प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा बर्थडे की बात कर रहे हैं कि आज बाबा का भी और बच्चों का भी सेम डे बर्थडे होता है। तो सेम डे कैसे हो जाता है? शिवरात्रि की बात कर रहे हैं कि हम भी तो हम सबको अडॉप्ट किया है बाबा ने। हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा का जन्मदिन तो है ही। बाबा का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। तो बाबा ने कहा कि ऐसा कभी भी लौकिक दुनिया में होता ही नहीं। तो बाबा ने इस दिन को न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण कहा। अवतरण किसका हुआ? शिव बाबा का। पर बाबा हमें क्या कहते हैं? तुम भी अवतरित आत्माएं हो। अवतार क्या करता है? अवतार की विशेषताएं बताओ। कोई अवतार हम कहते हैं ये वाला ये अवतार है, तो वो कैसा होता है? दीदी श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच। ऊंच से ऊंच और सबको पार लगाने वाला। सबको पार लगाने वाला, बिल्कुल। और दीदी बाबा का मैसेंजर। मैसेंजर। बाबा का मैसेंजर। अवतार किसको बोलते हैं? मैसेंजर को नहीं बोलेंगे।
अवतार तो खुद ही भगवान को कहते हैं ना, अवतार माना भगवान। हम कौन है? मास्टर अवतार। हम मैसेंजर हैं, वो आपने करेक्ट बोला, पर अवतार मैसेंजर नहीं होता। अवतार कोई श्रेष्ठ लक्ष्य लेकर अवतरित होता है कि इस कार्य के लिए मैं आया हूं। और कैसा कार्य होता है उसका? क्या काम करता है वो? दीदी पतित से पावन, परिवर्तन का कार्य। परिवर्तन का कार्य करता है ना? दुख को सुख में बदलता है। तो ये अब तो बाबा ने बोला न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण। तो जब बाबा अवतरित होते हैं और हमारे को ज्ञान सुनाते हैं, हम ज्ञान को समझते हैं, तो समझते हुए ज्ञान को आप याद करो, जब आपने ज्ञान को पहले पहले सुना और आपको किस चीज ने बाबा के ज्ञान की ओर अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया? बताओ। अच्छा, एक मिनट सोचो। कोई तो बात हमको दिल में टच हुई, हमने कहा बस यही है, हमको तो यही रहना है। दीदी इट इज मोर लॉजिकल। लॉजिकल, जी। और दीदी साइंटिफिकली प्रूव, आई मीन इट्स नॉट लाइक कि जादू हो गया या कुछ हो गया, तो लगता है कि जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। माना सत्य था, अंधश्रद्धा नहीं है, सत्य था, अंधश्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं, समझ, समझ, राइट। समझ। और बताओ। दीदी दीदी इसमें फील ज्ञान में खुद को ही बदलना है, मतलब खुद को वो करना है, ऊंचा लेके जाना है। तो मतलब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों पर नहीं है ना? दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करना है, तो हम करेंगे तो बन जाएंगे। नहीं तो लगता है किसी और को बोलना, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अपने ऊपर ही करना है ना। बिल्कुल। और दीदी स्टेबिलिटी, पहले हम ऊपर नीचे बहुत होते थे, जब से ज्ञान में आए तो उससे लगा कि हम स्टेबल हो गए, एंजाइटी कम हो गई। ओके। अब और समझने की और दीदी डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड है। डायरेक्ट कनेक्शन में क्या फील हुआ? कि क्या हम फील हुआ सच में गॉड का? मिल रहे हैं। जी, सुख की अनुभूति। सुख की अनुभूति हुई, स्नेह का अनुभव हुआ, है ना? हमने जब पहले पहले आत्मा का ज्ञान सुना, हमारे को उससे कुछ श्रेष्ठ अनुभव हुआ ना। जब ये फीलिंग आई मैं हूं आत्मा, एक अलग फीलिंग आई ना। पहली बार, जब पहली बार अनुभव होता है ना, वो ही हमको अट्रैक्ट करता है, या परमात्मा से मिलन का अनुभव, या एक अंदर से सुख का अनुभव, जिसको बाबा ने बोला न्यारा प्यारा। जो एक्सपीरियंस ये योग करके हमारे को परमात्मा से होता है, वो एक्सपीरियंस हमें पहले नहीं हुआ होता। दीदी ये भी पता चला आत्मा की कितनी टाइप होती है, मतलब आत्मा तो सब थे, लेकिन हम श्रेष्ठ आत्मा मतलब बन सकते हैं, वो वाली बात पता चली। वो बात भी पता चली। बिल्कुल। कितना मतलब जितना जो सुख योग करके हमें मिला, वो सुख हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए ये हमारे को अट्रैक्ट करता है। एम आई राइट? किसी का कोई और एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। दीदी पहले कमजोर थे, कमजोर से शक्तिशाली बन गए, हर चीज में रोना धोना, परेशान होना, अब वो सब चीजें छूट गई हैं जब से ज्ञान पे आए हैं। ना। सो मेरा मेन पॉइंट ये था कि हमें किस चीज ने बाबा की ओर आकर्षित किया, ज्ञान की ओर आकर्षित किया, ये था। तो जो मेन शुरू में चीज लगता था कितना ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा। आई मीन लाइक आई रिमेम्बर यू सेइंग फर्स्ट योर सेकंड सेशन दैट आई हैड विद यू कि तुम जितना भी करते जाओ उतना कम है। तो लगता था कि इतना क्या होगा, इतना इतना भी क्या क्या हो सकता है, इतना भी क्या हो सकता है। राइट। और जब घुस गए उसमें, तो क्या लगता है कि बहुत बहुत कुछ जानना बाकी है।
अभी पूरा एक्सपीरियंस भी पूरा नहीं हो पाया हमारा, है ना, होता है ना ऐसे। दीदी सहज है क्या ना, पहले लगता था बहुत सहज भी मुश्किल है। होगा, नहीं कर पाए, हम्म। अब तो लगता है बहुत सहज है, इतना आसान है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है, गुप्त है एकदम, शोर भी नहीं मचाना, इसमें कुछ नहीं करना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, फिर बाबा ने कल बोला ना मासी का घर नहीं क्यों बोला। आप ठीक बोल इतना रहे हो रेणुबेन, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग यू, आई एम नहीं जस्ट नहीं, इट्स मेकिंग यू ओके। थिंक। या पर आई एम जस्ट जितना मेकिंग यू सोचा था थिंक। मुश्किल करना होगा, पर उतना मुश्किल कर, लगा नहीं, बाबा ने उसको सहज कर दिया पूरा। करना सहज आसान नहीं है, बट याद करके समझना कॉन्स्टेंटली इजी करना। है। देखो समझना इजी है, हमें समझ आ जाती है ना, बुद्धि में सब घुस जाता है कि ये बात सही है, कई चीजें, और कई चीजें ये हमें याद रखना है, हमें एकदम समझ नहीं आती, उसके लिए गिव योर सेल्फ टाइम। आपको 100 में से 90 चीजें अच्छी लगी, आपको 10 बातें नहीं समझ आई ना, इट्स ओके। वो 90 बातें भी आपको पहले कहाँ समझ आ रही थी, है ना, हम सबको नहीं आ रही थी, आपको क्या, मुझे भी, मैं मी इंक्लूडेड। ड्रामा के ज्ञान को लेके बड़ा लगता था, ये क्या मतलब है, बार बार वही वही बातें हो जाएंगी। जब धीरे धीरे समझ बढ़ती है तो हमें रियलाइजेशन होती है, हाँ ये बात करेक्ट है, क्योंकि हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस कहता है हर चीज में हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। जब तक वो अनुभव नहीं हुआ तब तक वो पावरफुल नहीं हो सकता, कोई भी चीज। एक्सपीरियंस विल टेल यू दैट। मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई अच्छी आपने डिजर्ट खा ली, एक डिजर्ट होती है ना टीरामिसू, मेरे को बड़ा समझाया, जब पहले पहले खानी थी ना, वो बड़ी टेस्टी होती है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, जो भी होता है, मेरे को तो समझ नहीं आया ना जब तक मुंह में डाल के उसको खाया नहीं। जब खाया तो अनुभव हुआ, तो मैं कह सकती हूँ हाँ ये चीज मुझे पसंद है या ये चीज मुझे पसंद नहीं है। तो अगर मुझे आज एक चीज समझ नहीं आई, उसके कारण मैं ज्ञान को कभी ना छोड़, जो मुझे मिल रहा है मैं उसको तो लूं, और उसको लेते लेते कब आपको सडनली रियलाइज हो जाएगा, वो कई चीजें होती हैं, हम मुरली पढ़ रहे होते हैं ना, तो सडनली रियलाइज होता है, ओ इसका ये मीनिंग था, मैं तो कुछ और समझ बैठी, है ना। तो ये चीज हमको याद रखनी है, और अंत तक ये चलता रहता है। पर जब सडनली, जब इंसान को बहुत कुछ समझ आता है, बाबा योग लग जाता है, उसके बाद हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ओ ये जाना है, बाबा से पूरी तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बाबा को पूरी के साथ पूरी तरह मिलन मना भी लिया, और फिर सडनली सारी चीजों की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। इस गिव योर सेल्फ टाइम। लोग 50-50 साल बाद क्योंकि कई चीजें अधूरी रह जाती हैं, जितना एक्सपीरियंस नहीं किया ना वो वाली। तो आज बाबा बाबा ने अपने आप में कौन सा बाबू, फर्स्ट लाइन थीम होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की उन्होंने। रचना करने वाला। और हम कौन से बच्चे हैं, ब्राह्मण। पूज्य ब्राह्म सालिग्राम, जो शिवलिंग होता है उसके साथ सालिग्राम पत्थर रखे होते हैं ना, वो, है ना, और छोटे उनकी भी पूजा, छोटे छोटे उनकी पूजा होती है। और एक मंदिर है जहाँ पे पता नहीं कितने लाख पत्थर रखे हैं, और उनकी 33 पूजा करोड़ कैसे, दीदी, किसी मंदिर में उन्होंने उतने ही रखे हैं कि जितना देवी वो देवी देवता। सतयुग में, हाँ, त्रेता से लेकर जितने देवी देवता हैं, छोटे 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 हैं, हाँ, 33 तो करोड़ उनको उनको नहलाते कैसे, से, पाइप से, पानी की ट्यूब से। पाइप से। और खिलाते कैसे, खिलाते कैसे, है ना, जो प्रसाद होता है ना वैसे ही छिड़क देते हैं, पर छिड़क तिलक देते भी हैं। लगाते हैं, तिलक भी छिड़क देते हैं। ये है। दीदी सालिग्राम और देवी देवता में क्या फर्क है? बाबा ने बोला ना आप साल डबल लाइट हो। हाँ,
सालिग्राम का मतलब है निराकार रूप की पूजा, और जो देवी देवता का रूप है मूर्ति का, वो मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है मूर्ति की पूजा, साकार रूप की पूजा, क्योंकि देवी देवता तो साकार रूप में आते हैं और है तो निराकार आत्मा, तो दोनों रूप की पूजा होती है। इसी पॉइंट को बाबा ने लेकर क्या बोला, बोला ना बाबा ने कि तुम्हारे को तो मैं अपने से भी ऊंचा बनाता हूं। अपने से ऊंचा कैसे बनाता है बाबा, बताओ। दीदी हम डबल पूजनीय हो जाते हैं, एक तो शालिग्राम में कैसे? पूजा, दूसरा हाँ, एक यही दूसरा बात वाली है ना। एक और देव रूप में पूजन। बिल्कुल, और जो ताज की बात की, ताज की बात क्या की बाबा ने, कई बार शिवलिंग के ऊपर ताज रखते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, मेरे ऊपर ताज कैसे लगेगा, ताज तो मैं तुम्हें पहनाता हूँ। जो निराकार रूप, जो ताज है कहाँ पहनाया जाता है, मस्तक पर शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं तो मस्तक ही नहीं, तो हमारे को, हम बच्चों को वो ताज पहनाते हैं और हमारे को तिलक लगाते हैं। तो शिव बाबा को तो ये सब है नहीं, क्योंकि वो निराकार रूप है, क्योंकि वो पिता है। जो पिता होता है वो क्या कहता है, मेरा बच्चा मेरे से भी ऊंचा जाए, है ना। एक पेरेंट ही होता है जो अपने बच्चे को अपने से आगे जाता हुआ देखकर खुश होता है। कलयुगी दुनिया में ऐसे ही है ना। तो अगर बच्चा जो है थोड़ा सा ढीला हो, तो बाप उसको क्या कहता है, अपने कंधे पर बिठाकर कहता है, करते हैं ना लौकिक पिता भी, तो ऐसे ही शिव बाबा भी हमारे को अपने कंधों पर बिठाकर, प्यार की पुचकार देकर, गोद में बिठाकर हमारे को अपने से भी श्रेष्ठ पदवी देता है ना। वैसे तो परमात्मा से श्रेष्ठ कोई है नहीं, पर बाबा का कहने का ढंग, बाबा का प्रेम हमारे से, इसलिए वो हमारे को ऐसे ऊंचा उठाता है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। हम्म, देखो पढ़ी तो सबने है ना मुरली, नहीं कईयों ने शायद नहीं पढ़ी होगी, जिसने पढ़ी है वो सुनाए। दीदी बाबा ने कहा इतना बड़ा परिवर्तन ना तो बाप अकेले कर सकते हैं और ना बच्चे कर सकते हैं, ना बच्चे इसलिए शिव जयंती दोनों का ही पर्व है। दोनों का इसलिए है क्योंकि दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। बाबा कहते हैं मैं अकेला नहीं कर सकता, क्या ये बात सच है। भगवान है वो। जी दीदी, कंबाइन रूप में ही हो सकता है। बाबा ने ब्रह्मा का तन लेके ही मतलब ये परिवर्तन किया। ठीक बोल रहे हो, थोड़ा और देखो। बाबा परिवर्तन पूरी सृष्टि को करता है, और पूरी सृष्टि की जो रचना है उसका उसका फाउंडेशन क्या है, व्हाट इज द बेसिस। परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, बताओ, पता है सबको। परिवर्तन के लिए एम पवित्रता। और एम एम और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम क्या ओके, परिवर्तन हाँ, करना चाहते हैं। अच्छा, एम ऑब्जेक्टिव तो हमारे को पता चल गया कि सत्यों की रचना करनी है, तो फिर दीदी, परिवर्तन। जैसे क्रिश्चियंस में कहते हैं कि अवतार जीसस इज द शेपर्ड एंड वी आर द शीप, जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो परिवर्तन कैसे होगा। और परिवर्तन होता है, वो कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है। तो जब हमारे को बाबा सिखाते हैं और हमारे को श्रेष्ठ संकल्प रचना सिखा देते हैं, हम श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं, तो ये नेगेटिव दुनिया में पॉजिटिव एलिवेटेड एनर्जी क्रिएट होती है, और वो पॉजिटिव एलिवेटेड एनर्जी से सत्य की क्रिएशन होती है। बाबा चाहे अपने एक मैजिक बैंड चलाए और सत्युग की क्रिएशन हो जाए, पर हम परिवर्तित नहीं हुए तो हम सत्युग में जाके करेंगे क्या। वो 1 मिनट में वापस कलयुग ही बन जाएगा दीदी, तो कलयुगी सत्युग से बन भी सब जाएगा। कलयुग बन जाएगा पूरा। इसलिए इसलिए बाबा कहते हैं मुझे तुम सबकी जरूरत है। बाबा क्या नहीं कर सकता, वो तो भगवान है, पर करना क्या है,
हमारे को मास्टर भगवान बनाना, मतलब मास्टर भगवान मतलब भगवान के बच्चे, कि हम जो मेरा कर्म हो वो सिद्ध करे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं कलयुगी बच्चा नहीं हूँ, मैं नेगेटिव संकल्प क्रिएट करने वाला नहीं हूँ, मैं तो एलिवेटेड स्थिति में निरंतर रहने वाला। जब वो क्रिएशन होती है तब इसलिए बाबा कहता है मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। और दूसरी बात, जब बाबा कहता है मिलकर परिवर्तन होता है, तो मिलकर परिवर्तन का से एक और बात निकलती है कि संगठन के बिना कुछ नहीं हो सकता, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं वहां पे सतयुग में क्या है, एकता है। एकता है मतलब हमारे सबके ओपिनियन एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं। क्यों, कैसे एकदम सेम हो जाते हैं? क्योंकि हम सब आत्मिक स्थिति पे रहते हैं ना दीदी। बिल्कुल। और सबके और बाप दीदी समान बनते हैं ना दीदी। सब गुण बाप समान बनते हैं, बाप की होते श्रीमत हैं, सब हाँ। एक ही श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, है ना? दीदी वही सच जो है, हम्म, दीदी सच जो होता है वो कभी डिफरेंट नहीं होता, तो सब सच्चे हैं, तो सबकी श्रीमत एक है। वेरी गुड। एक तो है कि हम एक की श्रीमत ले रहे हैं, एक है जो सत्य है उसमें कोई दो राय होती नहीं। इसीलिए जो सतयुग है वहां के कर्म को क्या बोलते हैं? अकर्म। अकर्म। जो हमने यहाँ किया उसकी हम वहां पे प्रालब्ध लेते हैं, हम उसको रिवॉर्ड लेते हैं। और वहां पे जो भी क्योंकि वहां पे कोई पाप कर्म नहीं है, वहां पे कोई दुखी नहीं है, तो हम सुकर्म तो कर ही नहीं सकते। और सबको पता है क्या करना है, एग्जैक्टली एक्यूरेट कर्म करता है जिसका कोई वो न्यूट्रल कर्म होता है। चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? क्या करते हैं? शिव जयंती मनाते कैसे हैं? दो विशेषताएं बताई ना बाबा ने, एक तो व्रत रखते हैं और बलि चढ़ते हैं। हाँ। तो वो लोग किस चीज का व्रत रखते हैं दुनिया में? भोजन का। और हमें किस चीज का व्रत रखना है? अज्ञान से निकलने का। चोरियों और से निकल कर, हमें व्रत रखना है संकल्पों का, कैसे व्यर्थ संकल्प बातों का, रखें, व्यर्थ बातों का। और किस चीज का व्रत रखना है? मेरी शुद्ध मन, भोजन का। शुद्ध भोजन भी बिल्कुल, मनसा वाचा कर्मणा, हर एक चीज शुद्ध पवित्र। तो हम कहेंगे विकारों से बचने का, बिल्कुल सही बोला नरेश भाई। तो ये व्रत हम रखते हैं, वो दुनिया में भी जो व्रत रखते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? भाई मेरी क्लास है 8 बजे, तो जो दुनिया में भी व्रत रखते हैं उसके लिए वो कहते हैं चाहे मर जाएं पर व्रत नहीं तोड़ेंगे। व्रत में होता है जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, पाँव से खून निकल रहा है, फिर भी चलते चले जा रहे हैं, है ना? तो हम भी जब ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम इस उल्टे वाला कभी सोचेंगे ही नहीं, तब वो होगा। फिर ये हो गया व्रत। और बलि चढ़ना, बलि चढ़ते हैं, बलि चढ़ने का मतलब क्या होता है? संपूर्ण समर्पण। हाँ। संपूर्ण। और वो किस चीज की बलि चढ़ा देते हैं? जीवों की। जीवों की, फिजिकल। फिजिकल चीज की ना, बकरे की जैसे बलि चढ़ाते हैं। उसको भी देखते क्या है, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब वो बलि चढ़ाते हैं। तो हम भी अगर मैंने बलि चढ़ना मतलब जब मैं संपूर्ण सरेंडर हो जाती हूँ, ऐसी मैं बलि चढ़ जाती हूँ, तब मैं संपूर्ण बन जाती हूँ। संपूर्ण का मतलब क्या है? हमारी ज्ञान की भाषा में संपूर्ण किसको कहेंगे?
दीदी बाप समान बन जाना। मास्टर, हाँ, मास्टर गॉड, बाप तो समान बनना। जो हाँ बाप समान बन विकार All goodness विकार emerged, complete. विकारों में विकार दूर हो जाना। हाँ, तो उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण किसको कहेंगे? तन मन धन जन का समर्पण। सब तेरा है, तेरा तेरा। हाँ, बोला आपने, तन मन धन जन। तो मन को समर्पण करना मतलब शुरू सब कुछ मन से होता है। हर संकल्प शुद्ध हो, वो कैसे हो उसमें जाएगा? जब मैंने उसको सरेंडर किया surrender किया। भगवान को। कैसे भगवान को सरेंडर करेंगे? मतलब मेरा सोचने का काम भी वो करे, मतलब जो मैं ज्ञान सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने संकल्पों को चलाऊंगी, तो मैं समर्पण हूँ। थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा कर लिया, तो वो संपूर्ण नहीं होगा। फिर हम संपूर्ण भी नहीं बनेंगे, फिर त्रेता के एंड में आके बैठेंगे, है ना। अगर संपूर्ण समर्पण मीन संपूर्ण समर्पण कह दिया ना, मतलब करना ही है। मैंने किसी के लिए उल्टा नहीं सोचना। मैंने आज जैसे अगर मैं डिटर्मिनेशन से एक थॉट ले लूं, दृढ़ संकल्प कर लूं, मैंने सबके लिए शुभ सोचना है। मैं हूं भगवान का बच्चा, मेरी वृत्ति दृष्टि कृति कभी अशुभ हो नहीं सकती। तो किसी के बारे में मैं ऐसे नहीं सोच सकती, ठीक है पर करता तो ये है, बाबा ने बोला है तो मैं चलो, ऐसे वाला नहीं। समझ से कि वो कौन सी आत्मा है, वो भी परमात्मा का बच्चा है। एक माँ को बोलो तुम्हारे तो ये 3 बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, ये चौथा वाला पसंद नहीं है, माँ क्या कहेगी? आई डोंट लाइक यू ऑल्सो। और हम भगवान के बच्चे, वो मेरा माता पिता, उसको बार बार कहते हैं, बाबा हमको आपका वो वाला भी बच्चा पसंद नहीं और हमको आपका वो वाला भी बच्चा पसंद नहीं। तो भगवान क्या कहेगा? वो तो नहीं कहता तुम पसंद नहीं, वो कहेगा थोड़ा सोच कर बोलो, तुम्हारे में सब गुण है क्या? है ना। एक सिस्टर है, वो मतलब ये ज्ञान, ये वाले ज्ञान की क्लास तो नहीं, वैसे ही सुना रही थी। कहती है मैंने एक दिन बोला भगवान को, उनको वो थोड़ी एलिवेटेड थी, अच्छी टॉक्स देती थी। कहती मैंने एक दिन बैठ के बोला भगवान को कि जिन लोगों ने मुझे तंग किया ना, आप उनको प्लीज कभी माफ नहीं करना। तो कहती है मुझे जवाब ये आया भगवान का, और जिनको आपने तंग किया तो वो क्या कहेंगे? तो मैं आपको भी माफ ना करूं क्या? ये बात, ये बात हमको याद रखनी है। सही बात। और हमारे को क्या पता है, ड्रामा में सब निर्दोष हैं। क्यों निर्दोष हैं वैसे? कि सब अपना अपना रोल परफेक्टली सबका प्ले अपना कर रहे हैं। पार्ट है, रोल परफेक्ट प्ले कर रहे हैं, इस पर विश्वास होना चाहिए। तो रोल परफेक्ट, एक इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इसको हम सब रोल परफेक्ट क्यों प्ले कर रहे हैं, कैसे प्ले कर रहे हैं? अब मैंने किसी को पिछले जन्म में, किसी पिछले जन्म में बहुत बदतमीजी करी उससे, बहुत कॉन्डरसेंडिंग एटीट्यूड रख के उसको नीची दृष्टि से देखा, ठीक है। और उस आत्मा का जीवन में उसकी बहुत नेगेटिव छाप पड़ गई, उसका जीवन खराब हुआ। और इस जन्म में आके वो मेरी तरफ इस तरह का एटीट्यूड रखता है। अब ये तो कौन सा युग है? संगम युग। संगम युग सबसे छोटा युग, और अभी कोई कैरी फॉरवर्ड तो है नहीं कर्मों का। तो जो मैंने उसको उस पूरे जन्म में दिया, पूरे जन्म में या 2-3 जन्मों में, वो मुझे अभी कंडेंस होके अब मिल रहा है। आत्मा मेरे सामने आकर मुझे बुरा भला बोलती है, ठीक है। निर्दोष हुई कि नहीं हुई? जी दीदी, निर्दोष हो गई हो। दिस इज कार्मिक अकाउंट सेटल होने हैं ना। तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये सोचना है थैंक यू बाबा, मेरा कार्मिक अकाउंट आज का सेटल हो गया। बोल जितना बोलना है, कर जो करना है। ऐसा सोचेंगे तो वो चीज मुझे दुख नहीं देगी, वो चीज मुझे हल्का बनाएगी। अगर उसके बारे में सोचेंगे
तो वो जो कार्मिक अकाउंट है मैं उसको बढ़ा दूंगी, है ना। तो सिर्फ ये हम सोच लेते हैं ड्रामा में सब निर्दोष हैं, इसकी एक्सेप्टेंस के लिए अपने को ये समझ मुझे बार बार देनी है। अपने से सेल्फ टॉक करना, अपने को समझाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्ञान का। हम लोगों को कहते हैं तुम बताओ, आप सब ज्ञानी आत्माएं हो, अपने को समझा सकते हो, अपने आप को समझो, ठीक है। चलिए और बताओ, और बाबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, और हमारी दीदी ने तो आज हमें बहुत हंसाया उन बातों को। क्या बोलते हैं फॉरेनर्स? हाउ, व्हाट, कि कोई चीज हो जाए तो व्हाट का क्वेश्चन उठा देते हैं। तो व्हाट के लिए बाबा ने क्या बोला, क्या बोलना है? भूल गए? अभी तो सुना है। व्हाट के लिए फ्लाई शब्द बोला? है। फ्लाई। कोई चीज हो जाए हम क्या कहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, नॉट पॉसिबल, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ऐसे हो गया, व्हाट, दिस हैपेंड, हाउ कम। ये वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो बाबा कहते हैं फ्लाई करो। कहाँ फ्लाई करना है? कहाँ फ्लाई करना है? हाँ जी, परम फ्लाई कर लो आप, परम, आप सूक्ष्म वतन फ्लाई कर लो। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ओ, अभी बताओ। अच्छा, गिव मी अ मिनट प्लीज। नाइन, ये कितना लिखा है? ठीक है। आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा फंक्शन भी चल रहा है और भट्टी भी है। हमारी आशा दीदी को 50 इयर्स हो गए और लाइफ में, तो उनके लिए सारे भाई बहनों ने एक सरप्राइज फंक्शन रखा है। वो भी यहाँ है नहीं, दोपहर में आएंगे, तो इसलिए बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, बड़ी सेवा चल रही है। जो सरेंडर्ड सिस्टर है ना, सारी वो एक प्रोग्राम कर रही है, ठीक है। तो व्हाट की बजाय क्या बोलना है? फ्लाई, फ्लाई। उड़ना। और वाई के लिए क्या बोलना है? दीदी किसी बाय भी बाय। आंसर का जवाब के लिए तो ये है कि सब बाबा को दे दो और बिल्कुल, भट्टी में डाल दो। भट्टी में डाल दो, आप कर सकते हो तो वंडरफुल। बाबा तो इंटरेस्टिंग तरीके से इसलिए बता रहे हैं, लोग बोर होते हैं ना, तो इसलिए बाबा हमारे को हंसाते हैं। तो वाई हो जाए, वाई वाई का क्वेश्चन है, वाई मी कहते हैं ना, कुछ हो बाय। जाए तो क्या कहते हैं? मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये मेरे बच्चे हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतने अच्छे हैं, है ना। अब हमें तो समझ आ गई, उस समय हमारे को क्या कहना है, एक, उसको बाय बाय कर बाय। दो, उस चीज को बाय कैसे करें? समझ से, समझ से फिनिश करो। कोई भी चीज को जबरदस्ती नहीं, समझ से। और हाउ मीन्स, होगा। हाउ, ये क्या कहते हैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसके लिए उसको नॉलेज से उसको समाप्त करना। फुल स्टॉप जब नॉलेज से लगाएंगे तो वो परमानेंट फुल स्टॉप लगा पाएंगे। अगर फुल लगाएंगे जबरदस्ती, सप्रेशन होएगा, एक दिन ऐसा डैम बस्ट होएगा, कहोगे मुझे तो ज्ञान ही नहीं सुन। इसलिए बार बार अपने आप को समझाना। तो जब कहते हैं ना ऐसे क्वेश्चन जब अराइज होते हैं तो बाबा ने बोला हवा बन जाता है, मीन्स भूत की तरह हमारे को चिपक जाती हैं ये बातें, व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा ने बोला इसलिए डिक्शनरी को बदल दो। तो बाबा ने बोला जो स्थूल मनोरंजन है, केक काटना, दीपक जला, इस मनोरंजन तो करो, पर हमारे को सूक्ष्म मनोरंजन क्या करना है बताओ।
दीपक मोमबत्ती जलाते हैं, केक काटते हैं, झंडा लहराते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं और मिठाई बांटते हैं। तो दीपक जलाना, हमें कौन सा दीपक जलाना है? ज्ञान ज्योति का दीपक। ज्ञान ज्योति का दीपक। और केक काटना है। बाबा ने क्या बोला? केक को काटते हैं, पूरे का पूरा केक थोड़ी खा जाते हैं। और हमको क्या माया का काटना है? विकारों का कि वन है ड्राई फ्रूट का भी कुछ किया है। In the context of what you have just shared, no, about आशा दीदी, आज की मुरली भी देखिए बर्थडे के ऊपर है। बिल्कुल बर्थडे के ऊपर है ना? तो दीदी इसका मतलब है केक काटना मतलब सबको बांट के खाना, मतलब सबके लिए भला सोचो, सबका शुभकामनाएं रखो। काटना क्या है? बाबा ने क्या बताया? हमारे को अपनी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको फिनिश कर देना। फिनिश, कट इट ऑफ। और जब ये करेंगे तो तीसरा है झंडा लहराते हैं। झंडा लहराना मतलब कौन सा झंडा लहराना है? दिल में। हाँ, बोलो बोलो, कौन बता रहा है? प्लीज बताओ। दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा। जब भी झंडा लहराते हैं, झंडा लहराने किस चीज का प्रतीक है? विक्ट्री, विजय। विजय होती है तो वहां जाके, कहीं जहां पे विजय हो जाती है, वहां जाके झंडा लहराते हैं उस देश का, है ना? तो हमारे मन में कौन सा झंडा है? शिव बाबा का झंडा लहरा रहा है। कैसे? कैसे? जब मेरा संकल्प, बोल, कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, तो विक्ट्री का झंडा पहले यहाँ लहराएगा और फिर पूरे विश्व में सतयुग आएगा, है ना? फिर डांस जो हमने करनी है, कौन सी डांस करनी है? डांस किस चीज का प्रतीक है? खुशी। खुशी। तो बाबा कहते हैं कभी कभी खुश नहीं रहना, हमको सदा खुश रहना है। सदा सदा कैसे रह पाएंगे? दीदी निरंतर जब हम उमंग और उत्साह में रहेंगे, निरंतर बाबा की याद में। निरंतर बाबा की याद में, निरंतर ज्ञान का चिंतन मनन। बोरिंग ही बनना है। मैं बिंदु वो बिंदु, बस मैं बिंदु वो बिंदु करे जाना। आपने एक पॉइंट लिया आपने ज्ञान का, उसका चिंतन करते रहो, बाबा के साथ शेयर करो, फिर देखो परम धाम जाओ, कितना मजा आएगा। सिर्फ एक ही, बाबा तो कहते हैं रमणीक तरीके से करो। हमारे को ज्ञान को, हमारे को जब योग अगर ज्यादा समय के लिए करना है, 2 मिनट के लिए थोड़ी करना है, आराम से बैठकर योग करना है, तो उसके लिए कुछ वो भी तो चाहिए ना, मसाला भी तो चाहिए ना, समथिंग इंटरेस्टिंग भी तो चाहिए अपने आप को करने के लिए। और क्या बोला बाबा ने? क्या करते हैं हम जब सेलिब्रेट करते हैं? मीठा बांटते हैं, मिठाई खाते हैं। सो मीठा बोलो, बोल में इतनी मिठास होनी चाहिए। जितना मीठा बोलेंगे तो उतना मिठाई खाते रहेंगे। स्थूल मिठाई तो ज्यादा खाएंगे, इंडाइजेशन हो जाएगा। ये वाली जितनी मिठाई खाएंगे उतनी स्वीटनेस दुनिया की बढ़ेगी, उतनी मिठाई कम खाने की जरूरत पड़ेगी, है ना? और 6 पॉइंट क्या बोला बाबा ने? कौन से पॉइंट थे? दीपक की मोमबत्ती जलाना, केक काटना, झंडा लहराना, गीत गाना। और हम कौन से गीत गाते हैं? बाबा के गीत। पाना था सो मेरा बाबा मीठा बाबा, पाना था सो पा लिया, अब पाने को और कुछ बाकी रहा ही बाकी नहीं, है ना? पा लिया ना सब कुछ, ठीक है ना? और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? फिर वरदान लेते हैं और योग करेंगे। देखो भाई, मेरे सामने तो ये फोन है जिसको मैं मुश्किल से संभाल पा रही हूँ, तो आप बताओ ना।
बाबा ने आज अनुभव के लिए क्या कहा? दीदी अनुभव बाबा ने वरदान बताया कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। ये हम लेते हैं अभी मंजू में। पहले आंख बताओ, बाबा ने कौन सी बताई? बोला ना, सबसे बड़ी आंख कौन सी है? अनुभव की। जब तक हमारे को एक्सपीरियंस नहीं है, ज्ञान मीन्स नथिंग। एक पॉइंट लिया, उसको अनुभव कर लिया, तो इट मीन्स एवरीथिंग। अगर मैं आज कल हमारे साथ, हमारे को भट्टी में एक सिस्टर आई हुई है, उसने शेयर किया, तो भट्टी में बैठ के ना 4-5 घंटे योग तो ऐसे ही हो जाता है। तो हमारे को बोला पूरे ORC जो जहाँ हम हैं, बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ पे पूरा चक्कर लगाओ और सारी जगह अच्छी वाइब्रेशन फैलाओ। तो वो 5 बहनों को लेकर आई थी। वो कहती मैं उनको ज्यादा घुमा नहीं पाई, मैं तो भट्टी में हूँ। तो मैंने सूक्ष्म में अपने मन से उनको पूरा घुमाया। उनको, उन बहनों को कोई और घुमाने ले गया बाद में, और उन बहनों ने बोला जब वो भाई हमको घुमा रहा था, हमें तो ऐसे लगा कि आप हमें घुमा रहे, क्योंकि सूक्ष्म में जो कार्य किया उनको वो अनुभव हो गया। ये है अनुभव की अथॉरिटी। मैंने कुछ किया और उसका मेरे को किसी ने आके एग्जैक्ट बताया, ओ हमको तो ये अनुभव हो गया। कितनी बड़ी बात है ना? तो हमें अपने अनुभव को बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? रोज होमवर्क मिलता है ना हमको? मिलता है ना? मैं आत्मा। हाँ, बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं। तो जो होमवर्क मिलता है उसको जब आप पूरा करोगे तो अनुभव मेरा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब हम उस होमवर्क को पूरी रीति से करते हैं, अगर आप सच में कर रहे हो, रात तक आपको एक्सपीरियंस बहुत सुंदर होगा। फिर उसके बाद रात को जब योग में बैठोगे, बहुत अच्छे से योग भी लगेगा और आपकी स्थिति भी पावरफुल बनेगी। ठीक है? तो आज का हमने जो शुरू में देखा, दृढ़ संकल्प से हमको क्या करना है? अपने अंदर शुभ भावना सबके लिए रखनी है। आज ये करेंगे ही करेंगे। ठीक है? और सम्मान कोई भी ले सकते हैं, ये सम्मान ले सकते हैं, मैं परमात्मा के साथ उनका बर्थडे शेयर करने वाली आत्मा हूँ। कितनी वंडरफुल बात है। ठीक है? आप कोई और होमवर्क भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। आपको यहाँ पे सैंपल के लिए दिया जाता है, नहीं तो खुद सोचने बैठोगे तो सोचते कई बार रह जाते हैं और फिर कर ही नहीं पाते। ठीक है? तो आप डाल देना प्लीज सविता, होमवर्क डाल देना। चलिए मंजू बहन, अब आप वरदान पढ़िए दोबारा से एक बार। जी दीदी, एक मिनट। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा लाइट स्वरूप। लाइट का अर्थ क्या होता है? लाइट का मीनिंग क्या होता है? दीदी जो अंधेरे को भगा दे। प्रकाश, है ना? जिससे दिखना शुरू हो जाता है ना? एक तो लाइट का अर्थ ही है, और दूसरा हल्का। 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 2 चीजें हो गई। तो मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा लाइट हूँ, ज्योति हूँ, और लाइट मैं मन से भी हल्की हूँ। किसका? सबरवान लाजपत नगर। अच्छा, तो जब लाइट होती है, किसी जगह में अंधेरा होता है, तो एक बल्ब जलाते हैं तो सारी जगह रोशनी हो जाती है। सूर्य ये नहीं कहता मैं यहाँ प्रकाश देता हूँ, वहां प्रकाश देता हूँ, वो जगमगाता है तो सारी जगह प्रकाश ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैं आत्मा लाइट, मतलब
मैं आत्मा इतनी शुभ भावनाओं से संपन्न हूँ कि इन शुभ भावनाओं का प्रकाश इतना पावरफुल है कि पूरे विश्व में फैल जाता है। वो विश्व में फैलने से रुकता कब है पता है? जब मैं कहती हूँ ये वाला मुझे पसंद नहीं, तो वहीं रुक जाता है। मैं जब सच में सबके लिए सोचती हूँ तो वो सच में सारी जगह विदाउट एक्सेप्शन। फिर मन से भी हल्का लाइट होंगे। भार किस चीज का आता है? हम भारी किस चीज से होते हैं? मैं आत्मा भारी का टेंशन, स्ट्रेस, व्यर्थ बातें। व्यर्थ बातों का ही है। टेंशन स्ट्रेस भी व्यर्थ बातें हैं। अगर हम व्यर्थ बातें ना सोचे तो टेंशन देखना। उसने मुझे ऐसे मैं छोटी बातें ले रही नहीं है। एक छोटा बच्चा कुछ नहीं चलाता, वो हैप्पी रहता है। जब चलना वो सीखता है प्रेजेंट में जीता है। वो प्रेजेंट में है ना। वो गिरता है संभलता है, गिरता है संभलता है। वो चलना नहीं छोड़ता। शुरू में उसको नहीं आता ना चलना, है ना। वो जोर से रोता है, चिल्लाता है, उसको भूख लगी है, दूध दिया, चुप। वो ड्रामा नहीं करता फालतू का। और हमने वो सीख लिया, इसलिए हम परेशान होते हैं। तो मन को हल्का करने के लिए अपने संकल्पों पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। तभी मैं आत्मा लाइट स्वरूप का अनुभव करूंगी। व्यर्थ संकल्प आते हैं तो क्या शुभ भावना दे सकते हैं किसी को? मन में चल रहा है ये ऐसा वैसा, तो वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो मैं आत्मा, मेरी ज्योति तब जगमगाती है, ब्राइट हो जाती है, जब मैं व्यर्थ से मुक्त हूं, इन व्यर्थ के बंधन से मुक्त हूं। मैं कहती हूँ आई डोंट वांट टू डू इट, पर हो रहा है, मैं क्या करूं? समझाओ अपने आप को। It is not important to think like this. It's important to change myself. For me first to be okay. क्योंकि जो कह रहे हैं ना सेवा, स्लोगन क्या है? सेवा के महत्व। सेवा पहले खुद की करनी है। खुद की करी तो दूसरों की खुद हो जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो ये मेरी श्रेष्ठ स्थिति है, जिससे भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना मिलेगा। तो सब आज की डेट में सब क्या चाहते हैं? किसी एवरेज इंसान से पूछो वो क्या चाहता है ऑर्डिनरी? सुख, शांति, शांति दे दो, खुशी दे दो। पर सब कहते हैं बस शांति दे दो भैया, मैं तंग हो गई हूं। पहले तो अशांत होने के सारे काम करते हैं हम। रात को जागना, दिन में सोना, राइट टाइम पे खाना नहीं, वेस्ट वो गलत चीजें खा लेना जिनका पता है ये मेरे लिए एक्यूरेट नहीं है, फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे को परेशान करती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए पहले मैं खुद तो ठीक हूं। तो खुद को ठीक करेंगे तो सारी आत्माओं को सहारा मिलेगा। आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आपके पास बैठकर उनको अच्छा लगेगा। आप किसी को ओम शांति बोलोगे, किसी को गुड मॉर्निंग बोलोगे, हेलो बोलोगे, उनको उससे भी सुकून मिलेगा। लोग कहेंगे तुम्हारी जो आवाज है वो कैथार्टिक है, और तुम्हारी आवाज में हीलिंग शक्ति है, जो हमें हमारे बड़ों से मिलता है। दीदी के पास जाते हैं, बताने जाते हैं 100 बातें, याद कुछ भी नहीं आता। क्यों? वो सारी चीजों का बेस जो है वो समाप्त हो गया। लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। इतनी पावरफुल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो मैं लाइट स्वरूप हूँ, मतलब ऐसे वेस्ट से बिल्कुल फ्री हूँ, उसके बोझ से, उसके बंधन से फ्री हूँ। ठीक है, चलिए स्लोगन भी एक बार पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा? दीदी स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। तो सबसे पहले सेवा किसकी करनी है? खुद की। अपनी। अपनी सेवा करेंगे तो विश्व की सेवा कर पाएंगे। विश्व की सेवा
यज्ञ की सेवा, जो जिस यज्ञ से हमें इतना कुछ मिल रहा है, उसके लिए सेवा के लिए कोई भी कुछ भी जरा भी बताए हमको कि चलो आप ये जरा हमारी मदद कर दीजिए, यहाँ पे ये पहुंचा दो, किसी से बात करनी है, जो भी हमारे को सेवा मिले, तन मन धन जन जो भी जिस भी रूप से मिले, हम वो रेडी हैं, क्योंकि यज्ञ क्या कर रहा है, पूरे विश्व को परिवर्तन कर रहा है, उसमें सहयोग देना, ठीक है। और आत्माओं की, अन्य आत्माओं की सेवा को तो है ही। चलिए अब हम योग करते हैं। तो आज की मुरली क्या रही, शिव जयंती अर्थात हम सब का जन्मदिन। तो जन्मदिन कैसे मनाएंगे, कौन सा केक काटेंगे, शुभ भावनाओं का केक, शुभ संकल्पों का केक। और अगर आप शुभ संकल्प एक भी कर लेते हो, सिर्फ एक, कि इसका भला हो, सब सुखी हों, किसी को देखो उसके लिए बस यही अगर मन से निकलता है, उसके बाद ज्यादा संकल्प चलेंगे ही। तो और ऐसा करेंगे तो खुशी भी रहेगी, खुशी का डांस भी करेंगे ना, और मुझ आत्मा का भी दीपक जलता रहेगा, और जो है विजय हो जाएगी विकारों पर, तो झंडा भी लहराता रहेगा, और यही मिठाई खाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे। चलिए हम सब अभी 5 मिनट के लिए शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। शरीर स्थिर और मन बुद्धि एकाग्र। इस शरीर के भव्य भाव पर मैं चमकता हुआ सितारा, इस शरीर के भव्य भाल पर दोनों प्रकृतियों के बीच अपने आप को देखें। मैं जगमगा रहा हूँ, सबके लिए शुभ भावना रख, शुभ भावनाओं के दीप को जलाए हूँ। साथ साथ चेकिंग करते जाएं, मेरी भावनाएं शुभ हैं। चेक करेंगे संकल्प में भी कोई कमजोरी का थॉट तो नहीं है, उसको पूरी तरह से काट देंगे, अर्थात की कटिंग करेंगे, और ऐसा करा अर्थात विजय का झंडा लहराया, विक्ट्री ओवर वाइसेस का झंडा। ऐसी विक्ट्री पाने पर मन सदा गीत गाता है, पाना था सो पा लिया, और मन खुशी की डांस करता है। और ये खुशी की मिठाई अर्थात खुशी के संकल्प, शुभ भावनाओं, शुद्ध भावनाओं के संकल्प
चारों ओर फैलाने वाली शिव जयंती को अर्थ स्वरूप मनाने वाली मैं आत्मा हूँ। अनुभव करूं मुझ आत्मा से ये किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल गई। जब मैं ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ, बाबा मेरा साथी है, तो बाबा नीचे उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाए और अब हम दोनों मिलकर ये शुभ भावनाओं की किरण पूरे विश्व में फैला रहे हैं। सभी सुखी हों, सबका भला हो। ऐसी मनसा सेवा करते हुए ये श्रेष्ठ भावनाएं विश्व में फैलाते चलें। The original white one. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Thank you. ओम शांति दीदी।